नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज हम बात करने वाले हैं कि घर के मुख्य द्वार पर जो हम दीपक प्रज्वलित करते हैं, घर की चौखट पर जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है, उसे प्रज्वलित करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस विषय पर बहुत सारे आप लोगों के प्रश्न भी आए हैं। घर के मुख्य द्वार पर जो हम दीपक प्रज्वलित करते हैं, उसके लिए सुबह का समय सही रहता है या फिर शाम को दीपक प्रज्वलित करना चाहिए? मतलब घर की चौखट पर दीपदान के लिए कौन सा समय ज्यादा श्रेष्ठ है? अगला आपका प्रश्न है कि मुख्य द्वार पर जो हम दीपक प्रज्वलित करते हैं, उसकी बाती लंबी होनी चाहिए या गोल होनी चाहिए? किस तरफ हमें दीपक रखना चाहिए? घर के मुख्य द्वार के दाहिने तरफ या फिर बाएं तरफ? दीपक किस चीज का होना चाहिए? आटे का दीपक, मिट्टी का दीपक या धातु का दीपक? कौन सा दीपक प्रयोग करें? दीपक में हम तेल डालें या फिर शुद्ध घी डालें? और कितनी देर तक दीपक प्रज्वलित रहना चाहिए? और एक सबसे जरूरी प्रश्न जो आया है वो ये है कि घर के मुख्य द्वार पर जो हम दीपक प्रज्वलित करते हैं, हवा चलती है या फिर आंधी आई है, बारिश आई है, किसी भी वजह से अगर वो दीपक बुझ जाता है तो फिर क्या करना चाहिए? बात करें आपके प्रश्नों के बारे में। सबसे पहले तो प्रश्न यह है कि दीपक हमें कब जलाना चाहिए, सुबह या फिर शाम को? देखिए, सुबह भी घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित किया जाता है जिन घरों में दहलीज पूजन किया जाता है। मतलब कई ऐसे स्थान हैं जहां पर सुबह नहाने धोने के बाद घर के मुख्य द्वार पर पूजा की जाती है, दहलीज पूजन किया जाता है। अब देखिए, हर जगह ऐसी परंपरा नहीं है दहलीज पूजन की, लेकिन बहुत से स्थान पर दहलीज पूजन किया जाता है। तो जिन स्थान पर दहलीज पूजन किया जाता है, वहां पर सुबह भी दीपक प्रज्वलित किया जाता है। तो आप चाहे तो सुबह भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, लेकिन शाम के समय जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है वह अत्यंत आवश्यक होता है। क्योंकि देखिए, शाम के समय नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही शक्तियां बहुत ही प्रभावी होती हैं। मतलब दोनों तरह की शक्तियां उस समय एक्टिवेट होती हैं। ऐसे में घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से नकारात्मक शक्ति हमारे घर में प्रवेश नहीं करती है और सकारात्मक शक्ति का हमारे घर में प्रवेश हो जाता है। और शास्त्रों के अनुसार जो सुबह और शाम का समय होता है, संध्या काल का जो समय होता है, मतलब जो सुबह जब रात से सुबह होती है वो समय, और फिर सुबह से जब रात हो रही होती है वो समय, ये दोनों समय संध्या काल कहे जाते हैं। वैसे तो दोपहर के समय को भी संध्या काल कहा जाता है, लेकिन सुबह और शाम का जो संध्या काल का समय होता है, इस समय में महालक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं और कहा जाता है कि प्रत्येक घर के द्वार पर महालक्ष्मी आती हैं, उनके साथ उनकी बहन दरिद्रता भी आती है। और जिन घरों के मुख्य द्वार पर दीप प्रज्वलित होता है, ऐसे घरों में महालक्ष्मी प्रवेश करती हैं। और जिन घरों के मुख्य द्वार पर दीपक नहीं होता है, ऐसे घरों में दरिद्रता का प्रवेश हो जाता है। इसलिए सुबह और शाम का जो संध्या काल का समय होता है वो बहुत विशेष होता है कि सुबह जल्दी उठिए और सुबह जल्दी उठकर अपने घर के मुख्य द्वार की सफाई कर लीजिए। अब देखिए, सुबह दीप जलाना ना जलाना पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन सुबह घर की साफ सफाई अत्यंत आवश्यक होती है और घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव जरूर होना चाहिए। इतने से ही महालक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में हो जाता है। लेकिन शाम के समय दीपदान होना चाहिए। तो सुबह अगर आप दीपक प्रज्वलित नहीं भी करते हैं तो शाम के समय दीपक अवश्य प्रज्वलित कीजिए। अब घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने का सही समय क्या होता है? तो देखिए, घर के मुख्य द्वार पर जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है, अगर आप सुबह प्रज्वलित करते हैं तब भी आप सुबह उठकर सूर्योदय होने से पहले प्रज्वलित कर लीजिए। और शाम को जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है वह संध्या काल में होता है। मतलब जब सूर्यास्त हो रहा होता है उस समय दीपक प्रज्वलित किया जाता है। तो सूर्यास्त होने के बाद दीपक नहीं प्रज्वलित किया जाता है। सूर्यास्त होने वाला होता है
इस समय दीपक प्रज्वलित कर दिया जाता है। मतलब जो संध्या काल का समय होता है, दिन और रात्रि के मिलन का समय, उस समय आपके घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित होना चाहिए, मतलब हो जाना चाहिए उससे पहले। तो इस बात का ध्यान रखिए, ऐसा नहीं हो कि सूर्य अस्त हो गए हैं, अंधेरा हो गया है, फिर आप दीपक प्रज्वलित करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अंधेरा होने से पहले आपके घर के मुख्य द्वार पर दीपक जल जाना चाहिए। और हां, दीपक जलते समय एक और चीज का आपको ध्यान रखना है। जब हम संध्या दीपक प्रज्वलित करते हैं घर के मुख्य द्वार के लिए, तब ऐसे में दीपक आप अपने घर के मंदिर में ही प्रज्वलित करेंगे। और दीपक प्रज्वलित करने के बाद आप अपने पूरे घर में उस दीपक को घुमा लेते हैं। मतलब आप अपनी रसोई में, घर के हर कमरे में, घर में जितने भी कमरे हैं, हर कमरे में वह दीपक घुमा लीजिए। जैसे किसी देवी देवता को हम दिखाते हैं ना, बिल्कुल इस प्रकार से अपने हाथ में दीपक लेकर पूरे घर में घूमते हुए चलिए, मंत्र बोलते रहिए। आप कोई भी मंत्र बोल सकते हैं, चाहे तो श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, या जय मां लक्ष्मी, जय मां दुर्गा या हनुमान जी का नाम ले सकते हैं। मंगल भवन अमंगलहारी, इस प्रकार से भी आप इस चौपाई को बोलते हुए दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। और दीपक घूमते हुए मंत्र बोलते रहिए, और फिर आप मुख्य द्वार की तरफ निकल जाएंगे, और फिर मुख्य द्वार पर जाकर आपको वो दीपक रख देना होता है। मतलब घर के मुख्य द्वार के लिए जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है, वो घर के अंदर, यानी कि घर के मंदिर में ही प्रज्वलित कर लिया जाता है। और पूरे घर में घूमने के बाद ही आप मुख्य द्वार पर ले जाकर उसे रखते हैं। तो घर के मुख्य द्वार पर जो संध्या काल में दीपक प्रज्वलित किया जाता है, उसकी विधि यही होती है। और इसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण कारण होता है। जैसे कि जो भी नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में होती है, जब हम दीप प्रज्वलित करते हैं तो सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा स्वतः ही नष्ट हो जाती है। और जब हम पूरे कमरों में, पूरे घर में घूमते हुए ये दीपक लेकर जाते हैं बाहर, तो सारी नकारात्मक ऊर्जा जो घर की होती है वो बाहर निकल जाती है। और फिर हम घर के मुख्य द्वार पर वो दीपक रख देते हैं, ताकि जो सकारात्मक ऊर्जा है बाहर से आ रही है, वो हमारे घर में प्रवेश कर जाए। मां लक्ष्मी या फिर कोई भी देवी का जो शुभ आगमन हो, वो हमारे घर में हो। तो शाम का दीपक आप इसी प्रकार से जलाएंगे। लेकिन अगर आप सुबह दीपक जलाते हैं, दहलीज पूजन करते हैं, तब दहलीज पूजन करते समय दीपक आप दहलीज पर ही प्रज्वलित करते हैं। मतलब इसके लिए आपको अंदर से दीपक प्रज्वलित करके लाने की आवश्यकता नहीं होती है। आप दहलीज पर दीपक लेकर जाते हैं, पुष्प और जल इत्यादि लेकर जाते हैं और जल डालते हैं। सबसे पहले उसके बाद आप रंगोली बना सकते हैं, थोड़े से पुष्प रख सकते हैं या अक्षत रख सकते हैं, और इसी के ऊपर आप दीपक रखते हैं, फिर दीपक को प्रज्वलित करते हैं। तो दोनों समय के दीपक प्रज्वलित करने की विधि अलग होती है। और अब जानते हैं कि दीपक रखते हैं तो दीपक आपको रखना किस तरफ है। देखिए, घर में जब आप अंदर आते हैं तो अंदर आते समय आपका दाहिना हाथ जिस तरफ पड़ता है, उस तरफ आपको दीपक प्रज्वलित करना है। मतलब घर से बाहर निकलते समय लेफ्ट साइड और घर में अंदर आते समय राइट साइड। उम्मीद करती हूं आप समझ गए होंगे। और अब बात करते हैं कि दीपक की बाती किस प्रकार की होनी चाहिए, गोल होनी चाहिए या लंबी होनी चाहिए। तो देखिए, वैसे तो घर के मुख्य द्वार पर लंबी बाती का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर आप चाहे तो गोल बाती भी प्रज्वलित कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है।